और देखिए हम 3 बंदा बैठा है इधर, रवीश कुमार जी, तीर्थ गरेवाल जी एडवोकेट हैं और इधर भी एडवोकेट ही हैं, और ये हमारे आज कचहरी में आए थे रवीश जी, इंजीनियर हैं, ट्यूशन करते हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। आप भी इनसे कुछ सीखना चाहें तो सब ले सकते हैं, बच्चों को भी आपके ये अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। आजकल ऑनलाइन समय है। ये तीर्थ गरेवाल जी को मिले तो देखिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई मेरे। इसलिए हम कहते हैं कि हम बहुत दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता, इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदले, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा भाई। रवि जी कहते हैं मैं कभी बोला नहीं, मैं भी फ्रेश नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। मैंने कहा भाई हम भी कौन से फ्रेश होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाते हैं इधर से उधर। तीर्थ गरेवाल जी कहाँ से मिले रवीश कुमार जी आपको? पहली गल तो कांग्रेचुलेशन श्रीपाल जी, कांग्रेचुलेशन सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। 70,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰੈਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ 70,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ने करना ਹੁੰਦਾ, भगवान की बड़ी कृपा है, सानू रवीश जी मिले। मैं कोर्ट में किसी केस पर गया था, जब मैं निकला तो रवीश जी ने मेरे को देख के मेरे साथ आ गए। तो कहते सर अगर आप बुरा ना माने। मैंने कहा जी बोलो। आप यूट्यूब पर होते हैं? मैंने कहा बिल्कुल होते हैं। कहते आपके साथ? मैं कहा बिल्कुल शर्मा जी होते हैं। मैं कहा हम उनको फ़ोन करके बुला लेते हैं। तो इन्होंने अब आज का जो सेगमेंट है वो ये है कि जो आम जनता है उसको कोर्ट में क्या प्रॉब्लम आती है। हमारा तो रोज़ का काम है, हमने आना जाना है। तो इनके कुछ सवाल थे, उन सवालों को हम लीगल नहीं यहाँ पर कोई डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कोर्ट में जो परसेप्शन है, आम जनता की परसेप्शन है कि कोर्ट वकील ये सबको कैसे देखते हैं, वो आज हम इनसे जानना चाहेंगे। क्योंकि हमारे को तो जिसने बोलना है या गंदा बोलना है, अच्छा बोलना है, चलो हम तो गंदा तो पीठ के पीछे बोल देंगे, प्रोफेशनल। तो रवीश जी आप बताएं कि अपार्ट फ्रॉम आपकी जो लीगल जो भी आपके हैजल्स चल रहे हैं, आप एक आईटी में पढ़े हैं, पूरे इंडिया के मतलब ये मेरे को बता रहे थे 10 शहर से तो ऊपर ये काम कर चुके हैं। आज की डेट में ड्यू टू ये लीगल करके नहीं, वो नहीं, बस अपने रीजन है, अपने रीजंस करके ये घर पर आके और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। थापड़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने कर रखा है, आईआईटी की तैयारी करी थी, थापड़ से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, फिर आईटी किया, पूरे जॉब किया, मतलब पूरा करके अपना आराम से सेटल हुए हैं, मतलब मन की शांति है। लेकिन जब कोर्ट आए थे और मेरे को मिले तो बड़े तिलमिलाए हुए थे। हाँ जी रवीश जी बताएं क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लीगल सिस्टम का तो एक परसेप्शन बना ही हुआ है, आई थिंक नेगेटिव परसेप्शन है लोगों के मन में कि यार कोर्ट कचहरी का चक्कर ना ही पड़े। रीज़न भी वो कोई भी केस होता है लेंथी होता है, जैसे हमारा भी केस ऑलमोस्ट 10 साल हो गए चल रहा है। तो वो एक होता है कि यार वो प्रोसेस ही पनिशमेंट है। अगर आप जीत भी जाओगे ना तब भी वो 8-10 साल चलता ही रहता है आपकी लाइफ में, वो कंटिन्यूसली आपको हर तरीके से जाना पड़ता है और वो सारी चीज़। अच्छा देखिए तीर्थ गरेवाल जिन्होंने कहा कि अगर हम जीत भी जाते हैं, जो 10 साल का हमारा जो लॉस हुआ है, टाइम वेस्ट हुआ है, देखिए ये बैठे पढ़े लिखे इंसान है, हम दोनों वकील हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 10 साल जो वेस्ट हुआ टाइम वो गवर्नमेंट देखिए कौन जिम्मेवार है? देखिए ऐसे है कि अब मैं वो वर्डिंग नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन एक लाइन है जो बड़ी मशहूर है, कहते हैं कि काला कोट और उससे 3 चीज़ें हैं, उनसे बचा के रखे। खाकी वर्दी के चिट्टा कोट, हाँ मतलब डॉक्टर से बचा के रखे, पुलिस से बचा के रखे, लेडी से बचा के रखे। पता नहीं किस महापुरुष ने ये सेइंग बनाई है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो कोई ना कोई तो पंगा पड़ेगा, चाहे आपके भाइयों के साथ पड़े, चाहे किसी खरीदार के साथ पड़े, चाहे किसी रेंट वाले के साथ पड़ेगा ना, ठीक है। अगर आप गाड़ी चलाएंगे या कुछ भी चलाएंगे तो पुलिस से तो पाला पड़ेगा ना। आप सोसाइटी में रह रहे हैं कि जंगलों में रह रहे हैं? अगर आपकी बॉडी है, 15 साल के बच्चे तक, जब तक 15 साल यानी कि 12-13 साल लड़का और 15-16 साल तक लड़की, उसको इंजेक्शन लगते हैं। आप उनके माँ बाप को बोलो जी ये चिट्टे कोट से भगवान ही बचाए, चपेड़ मारेगा अगला, कहेगा बच्चे को बीमारी से मरवा लें। सो यानी कि ये बेवकूफ़ी जो बड़ी बातें हैं ना, ये हमारे को बड़ी अच्छी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि हर एक को लगता है कि मैं कोर्ट गया, शॉर्टकट मारा और मेरा काम हो गया। श्रीपाल जी आपको याद होगा मैंने बोला था कि 80% जो लोग हैं अच्छा काम करते हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो 10% टाउट्स, ब्लैकमेलर्स, ये इनके हत्थे क्यों चढ़ जाते, एजेंट के हत्थे क्यों चढ़ जाते हैं? पढ़े लिखे बंदे, अच्छे काम करने वाले। इन्होंने बोला मेरे को 10 साल हो गए, ठीक है, वो 10 साल पहले जाइए ना, मंगा कहाँ से शुरू हुआ? कोई पेपर वर्क रह गया, कोई काम ठीक नहीं करा। मेरे साथ एक बड़े सीनियर है जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वो कहते हैं केस उतना ही तकड़ा होता है जितना मदई को खुद पता हो।
कहते हैं मदई चुस्त वकील सुस्त, कुछ नहीं हो सकता। वकील चुस्त मदई सुस्त, कुछ नहीं हो सकता। वकील भी चुस्त मदई भी चुस्त। यहाँ पर तो 2 रुपये की फोटो कॉपी करानी होती है, पगला बोलता है, उसी के पीछे झगड़ने लगे होते हैं। फीस किस बात की दी है जी, ये किस बात की दी है, हर तरीक पर आके 1000 रुपये लग जाता है जी, 1500 रुपये लग जाता है। द थिंग इज कि हम बोल रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम कुछ भी होता है तो हमारे पास जो लोग बैठे होते हैं वो नेगेटिव परसेप्शन सोसाइटी में इतनी है कि बंदा डर जाता है। अरे भाई अगर आपको कैंसर है और आपको कोई बोले चिट्टे कोड से बच के रहना, वो तो बिल बना बना के मार देंगे, तो बंदा उसकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? श्रीपाल जी आप बताएं, रवि जी बताएं। सर वो कोशिश तो यही करेगा ना, अगर पैसे हैं वो पैसे अपने को बचाने की कोशिश करेगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराएगा। सो मतलब यानी कि योर डीलिंग विद सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू हैव, कि आपके पास कितना पैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई गरीब बंदा है तो झाड़ फूक वाले के पास जाएगा, वो भी है, मतलब डिपेंड होकर फिर वो सुपरस्टिशियस भी आ जाता है। अगर भाई साहब किसी ग्रीडी डॉक्टर के पास चला गया वो तो निचोड़ देगा उस बंदे को। हाँ देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब आप ठीक ठाक हों तभी आप अपना परसेप्शन बनाना शुरू कर दें कि भाई अच्छा डॉक्टर कौन है हमारे। अरे भैया मेरे को एक बात याद आ गई, एक डॉक्टर की बात हुई। एक लड़का था डॉक्टर का MBBS कर आया था, नया नया बापू की दुकान पर बैठने लग गया। तो जब बापू आया कहता हाँ, कहता मेडिसिन दी मैंने, उस लाला जी को दी, कहते मैंने 3 दिन में ठीक कर दिया। कहता बेटा इसी के पैसों से तो मैंने तेरे को पढ़ाई कराई है, इसको 3 दिन में नहीं, इसको तो 3-4 महीने में ठीक ये श्रीपाल जी ये सेम डायलॉग जो है ना, ये वकालत पर भी चलता है और ये सेम डायलॉग पुलिस पर भी चलता है। दी वेरी प्रॉब्लम बीइंग कि हमारी सोसाइटी में एक बात है कि हम अपनी गलती नहीं मानना चाहते। क्या बाहरली कंट्रीज में या बाहरली सिटीज में, अब आपने बताया कि आपने बॉम्बे कोलकाता हर जगह काम करा, ठीक, वहाँ पर जो थाने हैं, आपको कभी थाने जाने की जरूरत पड़ी बाहर? हाँ बॉम्बे में या कलकत्ता वगैरह में? वहाँ नहीं जरूरत पड़ी, वो पासपोर्ट मैंने बनवाया था पुणे से, तो वहाँ पर जरूरत पड़ी। वहाँ पर क्यों जरूरत नहीं पड़ी? वैसे ही बंदा अवॉइड करता है, मतलब पंगा, क्योंकि आउटसाइडर होता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे लिए, मतलब एज अ पर्सनल। नहीं आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से आपको थाने जाना था लेकिन आप गए नहीं? नहीं ऐसा सो दैट मीन्स कि अगर आप खुद लॉ अबाइडिंग हैं और रूल फॉलो कर रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। Exactly. कोई मैं क्या आपको ये डर था कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरा एनकाउंटर कर देंगे? नहीं ऐसा कभी बिकॉज़ आई नो नॉर्मल एज अ नॉर्मल पर्सन अपना नॉर्मल लॉ अबाइडिंग वो करते हैं अपन काम, मतलब कॉमन सेंस सिटीजन या कॉमन सेंस भी। और एज अ कॉमन सिटीजन क्यों करना है भाई, रेड लाइट है 2 मिनट रुक जाओ यार, रॉन्ग साइड, मतलब आई विल ट्राई मैक्सिमम। ऐसा तो नहीं है कि भैया 100% तो नहीं होगा, वो उसमें भी किया होगा, ठीक है, अगर बाइक ऐसे लाता है, बट स्टिल बंदा अवॉइड करता है कि ये सब काम मतलब अननेसेसरी रिस्क तो और वो चीज़ मत करे, एंड अपना जो काम है अपने काम से काम रखे। मतलब बंदा ये सोचता है यार मैं बाहर आया हूँ, अपना शहर से छोड़ के कमाने आया हूँ, अपना काम करो, पैसा कमाओ, ठीक है, उसके बाद जाओ। हाँ अच्छा, हाँ ये है अपने शहर में हो सकता है, बंदा कहता है भाई अपना शहर है, बंदा पंगे ले सकता है, बुला लेंगे करेंगे, वो एक और एडिशनल फैक्टर है, बट वो फैक्टर नहीं है बंदा कहे कि हर रोज नहीं पंगे ले सकता। जैसे आपने बॉम्बे की मूवीज में देखा कि दादा लोग दिखाते हैं, शूट आउट हो रहे हैं, पुलिस है, इनकाउंटर होता है, तो एक परसेप्शन होती है हाँ, बना दी। जब आप वहाँ पर गए तो आने का जाने का ये वो, लेकिन बट जब आप गए तो आपने देखा तो सब कुछ नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। आई थिंक बॉम्बे, आई विल से बॉम्बे बैंगलोर वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज है, मतलब इंडिया सेफेस्ट सिटीज। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है ये सिटीज? इंडिया में ही है, विद इन इंडिया ओनली। वो परसेप्शन बना दिया ना कि नॉर्थ इंडिया वालों ने, तो वो तो है परसेप्शन और बायस तो आएंगे लोगों के, वो तो डेफिनेटली आएंगे। नाउ अब ये हो गया कि कॉमन सेंस यूज करें, लॉ फॉलो करें, और कोई वहाँ पर कि हर एक डंडा लेके खड़ा होता है कि लॉ नहीं फॉलो करो डंडा मारे? नहीं बहुत रेयरली होते हैं, अनटिल अनलेस मतलब वो ये आप प्रोवोक करते हो, या नॉर्मली वही पुलिस वाले अगर आप वो भी करते हैं, वो जल्दी से भीड़ काली कर देते हैं, दैट इज व्हाट उनका काम भी हुई है ना, उनको ये थोड़ी ना पंगा लेना चाहते हो। तो जहाँ का एक्सपीरियंस बताओ, जहाँ कोर्ट में हमारे जहाँ पर अब वहाँ से आप इतना अच्छा काम करके फिर यहाँ पर आ गए, तो आपने मन बना लिया कि मैं अपना केस खुद फॉलो करूंगा। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही है? हाँ मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, जैसे आई थिंक मेरा जैसे पहले का है, यहाँ पे एक मैं बताता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी। तो जैसे मान लो रेंट आता था, हमारी शॉप रेंट पे है, तो उसका रेंट आता है, ठीक है, अब वो रेंट मान लो है 6000 रुपया, वो जमा करा दिया उसने कोर्ट में, अब वो 6000 को निकलवाने के लिए 6000 रुपये मांग रहे हो, ये हाल है। ओके, एक बेसिक वो एक प्रोविजनल रेंट है जो जमा हो गया, उसको निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन हमको दे सकता था, कोर्ट के थ्रू सबमिट कराता था चेक, बट उसने जानबूझ के कोर्ट की नहीं वो प्रोविजन है, प्रोविजन है, आई नो, बट स्टिल तो फिर वो चेक भी दे सकता था ना, और भी ऑप्शन थे उसके बाद, बट उसने नहीं दिया, उसने कोर्ट में जानबूझ के जमा करवाया।
So that नहीं, कोर्ट में ऐसे हो जाता है ना कि हाँ, एक मुझे वो डिटेल नहीं पता उसकी, ये भी कोर्ट में हाँ, इसलिए जमा कराते हैं, अगर वो जमा ना कराते तो उसको दुकान हाँ, उसी टाइम खाली उसी करनी, time, हाँ, वो उसी था। दिन खाली करनी पड़नी। हाँ वो था, वो उसके बेस पे उसने करवा भी दिया, बट हमें वो ये 6,000 के लिए 6,000 रुपये मांग लिया, कोई मतलब नहीं बनता। फिर बंदा कहता है 6,000 एंड के लिए 6,000 रुपये तो क्या फ़ायदा, बंदा कहता है कोई बात नहीं, पड़ा रहता कोर्ट के लिए। अब बात ये जो कर रहे हैं रवीश जी, ये है मेरा हक, कि हमारा हक बनता है, हमारी शॉप है, आप यूज़ कर रहे हैं, उसका आप रेंट नहीं दे रहे, और ये सब जो टैक्टिक्स है वो यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है, यानी कि आप जब आप फैमिली में या कहीं पर बैठ हाँ, के मैं- डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर क्या बताते हैं कोर्ट्स वगैरह में, क्या है यार ये क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हुए जहाँ क्या नहीं लोगों को नहीं, आपको अपना- आपको क्या प्रेशर आपके ऊपर होता है कि नहीं कोर्ट में इंसाफ मिलेगा, कि बिल्कुल उसका उलट होता है? नहीं देखिए, मतलब उसमें ना एक वो वेरिड रिस्पांस होगा मेरा। मान लो अगर केस जीत गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली बंदे को कि हाँ जीत गए, बट उसके बाद अगला स्टेप क्या है, फिर आपको आगे एडिशनल मतलब सेशन कोड या उससे बड़ी फूड कोड में जाना पड़ेगा। फिर आपके लिए पहले स्टेप क्या है, आपने जीत लिया, चलो आगे भी बड़े अगली स्टेप में जाओ, फिर उसके अगली कोर्ट में जाओ। वो प्रोसेस आपके लिए, आपको पता है कि जीत जाओगे, बट आपको एंड नहीं दिख रहा, और ना उसका टाइमलाइन है। मान लो इंजीनियरिंग करना हो, मैं बट हाँ इंजीनियरिंग करनी है 4 साल में, तो 4 नहीं 6 में कर ली, 6 से ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, हाँ, 7 वो- में निकाल देंगे, ठीक है, 7वें पे नहीं जाने देते हो। यहाँ पे क्या है, कोर्ट अगर अच्छे से अच्छा वकील भी करो, पैसे भी दे दो, 4 साल जो प्रोसेस से फॉलो करना है। अब मान लो आज वकील आया, उसने बोला जी हाँ जी हमने अब बहस करनी है, सामने वाला वकील आया जी आज नहीं बहस करनी जी, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ नहीं मतलब नॉट टाइम लिमिट ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ देयर शुड बी अ प्रोविजन, ठीक है, लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोविजन ਹੈ सर्टेनिटी, आप सर्टेनिटी कहते हैं, ਸਰਟੇਨਿਟੀ ਕਹ ਲਓ, ਹਾਂ Certainty। ਸਰਟੇਨਲੀ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ अच्छा ਦੇ ਦਿਓ। मेरे को ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। रवीश जी एक गल दसो, चंबल घाटी का आपने नाम सुना है? हाँ हाँ सुना। ठीक है, वो चंबल घाटी क्यों फेमस है? वीरप्पन ने और वो नहीं वो तो तमिलनाडु में था, सॉरी चंबल घाटी में क्यों फेमस है? ਡਾਕੂ ਦੇ ਬਾਹਰ भैया डाकू थे। हाँ मतलब तो एक जगह है जहाँ पर सारे डाकू हैं, ठीक है, वहाँ पर पुलिस नहीं है, तो वहाँ पर किसका बोलबाला होगा? ऑब्वियसली इसका डाकू ही होगा जो है बाहुबली का। अब आपने बिल्कुल सही बात बोली कि यहाँ पर कोर्ट्स में मतलब जो तंग परेशान करने वाले हैं उनकी गिनती ज़्यादा है, वो कारण क्या है? लोगों को यहाँ पर क्रिमिनल को कोर्ट और कचहरी का डर लगना चाहिए, यहाँ पर तो वो पूरा खुशी से जाते हैं। हमारे तो 20-20 केस चलते हैं जी, 10 केस चलते हैं, लोग खुशी से जाते हैं, है ना, आपके सामने निकलते होंगे दुकान से ये क्या और नहीं दो कर, केस हो पाते हैं, यार कॉलोनाइजर है, प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत खुश होते हैं हमारे इतने केस चलते हैं, daily काम आते हैं। लेकिन आपको आप लोग आम लोग डरते हो, आप लोग डर रहे हो। तो डरने की बात नहीं है, बंदा कहता है क्यों उसमें जाना है। एक तो नेगेटिव परसेप्शन है, सर ने बोला ना, जैसे नेगेटिव परसेप्शन, यार इस चक्कर में अपने को नहीं पड़ना। जिनके जो पैसे वाले हैं या जिनको फर्क नहीं पड़ता, उनका यही काम है, उनके लिए कि कोई बात नहीं 10 केस चल रहे हैं हमारे, 4 और हो जाएंगे, उनको भी देख लेंगे। जहाँ 50,000 फीस जाती है वहाँ लाख चल जाएगी, उनको फर्क नहीं है, दे आर वेल इनफ। और उनको मतलब 10 केस और भी डल जाएंगे ना, उनको सानू कोई फर्क नहीं है, हमारे को नहीं। हाँ बंदा कहते हैं यार एक खत्म हो बस ये ही जो परसेप्शन है, हाँ इस परसेप्शन ने इन डाकुओं को बढ़ावा दे रखा है, ठीक है। जो यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ते सबके होता है, कहते हैं हाँ, पागल है जी, इत्थे केड़ा सड़का ठीक हो जाएंगे, आपने की कर बाथरूम साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, गंदे हुए ने बुरा। और प्रॉब्लम क्या है कि गंदे करने वाले तो हम खुद हैं, हम भी यूज करते हैं, बिल्कुल हम खुद ही गंदा कह के करें पागल है ये, कहाँ से सुधार लेगा। अच्छा अपना काफी लंबा हो रहा है, अपनी जो डिस्कस है डिस्कस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ 50-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ 500,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆ ਸਭ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ, डिजिटाइजेशन करो ना, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, मतलब see digitization is quite expensive, ਬਹੁਤ expensive ਹੈ ਸਰ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਹੈ ਬਿਲਿੰਗ ਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਲੱਸ देयर विल बी सम कॉस्ट, बट इट कैन बी डन। बाहर में जिवें मतलब बाहर भी रह के आया, मैं बाहर ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। अब तक ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜ਼ੈਰੋਕਸ ਹੈ,
ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਕਢਵਾਓ। ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾਉਣੀ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਦੇਖੋ 5000 10,000 15,000 ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ। 15,000 ਚਲੋ 8,000 ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੋ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਚੱਕਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਕੱਟਦੇ ਕਾਪੀ, ਕਿਤੇ 'ਚ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ 2-2 ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਸਟਮਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ 50 ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ 40 ਪੇਜ ਦੇਤੇ, 10 पेज रह गए, बाद तो फेर करने बिल्कुल जो रवीश जी कह रहे हैं, आप बंदे की यही प्रॉब्लम है। मुझे तो पता नहीं, मैंने पैसे दे दिए, मुझे तो पता नहीं, मैंने पैसे दे दिए, मेरा काम उसने कंप्लीट करा नहीं। अरे व्हाट द हेल यार, मैंने तेरे से पूरा बोला था कि ये पैसे ले ले यार तू मेरे साथ ही धोखा कर रहा है। यहाँ पर हमारा कंज्यूमर कोर्ट का है कि देखो जी 10,000 रुपये लिए थे, पूरी फाइल निकाल लिया, 2 पेपर फिर छोड़ दिए। 2 नंबर में जाते हैं पैसे भैया, 1 नंबर थोड़ी जाते हैं वो। शर्मा जी फीस तो 50 रुपये। शर्मा जी गल फीस 50 रुपये की नहीं हैगी, तुसी फीस बता दो, करो ठीक है। अब सुविधा सेंटर में क्या है, सुविधा सेंटर में एप्लीकेशन फीस 150 है, आपके डॉक्यूमेंट मिल गए तो 750 है, तो लोगों ने लेना बंद कर दिया। वहाँ पर गरीब चला लो, ये कर लो, प्राइवेट कंपनी है, ये है वो है, ठीक है। बेसिकली जो आज हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रवीश जी हैं जिन्होंने अपना एक नॉर्मल परसेप्शन रखा कि जो नॉर्मल बंदा है वो कोर्ट कचहरी इनसे भागता है। मैं और शर्मा जी, हम दोनों का जो उपराला ये है कि जितना धैर्य से डरोगे उतना मरोगे अपने आप को। अब मैंने इनसे पूछा कि आपने अपनी फाइल पढ़ी, इन्होंने कहा मैंने नहीं पढ़ी, तो कम से कम अपने आप में तो सच्चाई है। नहीं तो किसी को भी पूछ लो, अब पढ़ी है जी, पता सानू सारा, अब वकील ने करता। जब तक आपको अपने केस के बारे में नहीं पता, अपने हमारे 14 साल मैं वैसे पूछता हूँ, मैं वकील साहब से सारी नहीं वो आप अलग से है ना, आप लेकिन ही इज इंजीनियर। मेरा अपना 14 साल केस चला, पता है क्या उसको, मेरे को 14 साल बाद क्या पता चला, अगर मैं एक दिन भी नहीं आता ना तो आज से 10 साल पहले जीत गया था। कहने का मतलब है जो मतलब यू शुड नो। लेकिन बात है कि अगर मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता चला 14 साल बाद कि अगर मैं 10 साल पहले केस ही नहीं आता तो मैं जीत जाता, क्योंकि एविडेंस चाहिए होती है, गवाह चाहिए होते हैं, सब कुछ चाहिए होता है। अगर आप नहीं आता तो कोर्ट ने देखना है। वो जब अगले के पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई गवाही नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो एप्लीकेशन डाल के 14 साल केस चल गया। तो यानी कि लेकिन हम तीनों की आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोर्ट से, हॉस्पिटल से, पुलिस थाने से डरने की तब जरूरत है जब आपको कुछ ना पता हो। यू शुड नो हाउ टू डील विद देम, हाउ टू हैंडल योर ओन केस। चीज़ें लोग संभालनी या बिगाड़ लेते हैं, इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से हम सबको कहते हैं कमेंट करें, लाइक करें कि अच्छी तरह रहे। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, बट देयर आर पार्ट ऑफ लाइफ, आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर भूख लगेगी तो खाना खाना ही पड़ेगा, गाड़ी चलाओगे, प्रॉपर्टी है तो थाने जाना ही पड़ेगा। तो इसको अच्छी तरह हैंडल करोगे, जितने अच्छे लोग आएंगे, अच्छी सोच वाले, साफ वाले आएंगे, उतने ही यहाँ से डाकू यहाँ से भागेंगे, खत्म होंगे। चलो सोच बदलो, समाज बदलो। एंड मैं थैंक यू करूँगा सर का, बिल्कुल आज चांस मीटिंग पे मेरे को एक वीडियो पे। एंड प्लीज़ सर के वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छे होते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।